तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। दैन हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स इन HTML। तो टेबल्स क्या होता है? टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता था पहले कि रो और कॉलम के फॉर्म में बना होता था और उसमें अटेंडेंस हम लोगों का बनता था। तो हम लोग उसी तरह से क्या कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। वो भी एक टेबल ही था, है ना। और उसमें अटेंडेंस बना बना करता था। तो टेबल्स क्या होता है? टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। तो हम लोग किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ये देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पर नेम है और उस नेम के नीचे क्या है? यहाँ ये पहले स्टूडेंट का डेटा है ना। तो टेबल के ऊपर क्या लिखा होता था? कुछ इन्फॉर्मेशन दिया करता था कि हाँ इस चीज़ का ये डेटा है। तो ये स्टूडेंट का डेटा है। तो यहाँ नेम, एक नेम कॉलन है। ये क्या है? ये एक कॉलन है ना। ये एक कॉलन है और ये नेम कॉलन है एक ये, और ये रोल नंबर कॉलन है। तो नेम में क्या है? स्टूडेंट अमित कुमार है, विशाल है, वसीम है। और रोल नंबर में सबका रोल नंबर है। अब देखिए, अब इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? रो है ना। और ये इसका क्या है? ये भी इसको कह सकते हैं एक रो है, लेकिन ये हेडिंग है इसका। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। और ये इसको बोलते हैं कैप्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं कैप्शन। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? टेबल डेटा बोलते हैं। यहाँ जो अमित कुमार, विशाल, वसीम, ये क्या है? टेबल का डेटा है। और ये टेबल का क्या है? हेडिंग है ये सब। ठीक है। और टेबल को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, अगर रो और कॉलम में दिक्कत है तो फिर से समझ लीजिए। ये जो आपको ये वर्टिकली जो दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और ये हॉरिजेंटली जो दिख रहा है, ये इसको रो बोलते हैं। ये स्टूडेंट डेटा क्या है? यहाँ पर जो ऊपर में एक तरह का इंफॉर्मेशन दिया होता है, उसको बोलते हैं कैप्शन बोलते हैं। और टाइटल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको टाइटल भी बोल सकते हैं। तो टेबल्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे कि TR यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, TD यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा, TH यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, तभी ये समझ में आएगा ये क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, और इस चीज़ को समझ लेंगे। तो चलिए गाइस, इस चीज़ को हम लोग बना लेते हैं। तो मैंने पहले से एक फोल्डर बना के रखा है क्लास 4। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? टेबल के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लिए। और इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लाएंगे, जिसको M8 एब्रीविएशन कहते हैं। और इसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो हम लोगों का ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं HTML टेबल। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। अब देखिए, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हम लोगों को टेबल लिखना पड़ता है। तो हम लोगों को टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल लिख दिए, ओपन और क्लोज। ये क्या है? ओपन टैग है टेबल का, और ये क्या है? क्लोज टैग है टेबल का। अब इसके अंदर जो है हम लोग टेबल में टेबल हेडिंग देंगे। ये जो है ये टेबल हेडिंग देंगे, या फिर ये हम लोग कैप्शन भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद टेबल का डेटा देंगे। ठीक है, और ये हम लोगों का क्या हो गया? एक टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन अभी कुछ नहीं दिखेगा हम लोगों को। ये अभी कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि डेटा नहीं दिए इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग अपना कैप्शन भी दे सकते हैं। तो कैप्शन दे सकते हैं। ठीक है, और कैप्शन में क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट डेटा देंगे। ठीक है, स्टूडेंट डेटा। फिर कैप्शन में ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों का क्या है? हम लोग सेम टू सेम यही टेबल क्रिएट करेंगे। ये स्टूडेंट डेटा हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का हेडिंग है। ठीक है, अब टेबल जब क्रिएट करते हैं तो ये हेडिंग भी क्या है? टेबल का रो है। आप ये ध्यान से देखिए, ये जो हेडिंग भी दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये नेम और रोल नंबर क्या है? एक रो में है। ठीक है, एक रो में है।
तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टी आर मतलब क्या होता है, टेबल रो होता है। तो टेबल रो क्रिएट कर लिए। अब टेबल रो क्रिएट करने के बाद हम लोगों का क्या है, ये टेबल हेडिंग है, नेम। अब देखिए टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में क्या फ़र्क है, यहाँ से देखिए टेबल टी आर है, टेबल क्या होता है, टेबल रो होता है, और ये टी एच क्या होता है, टेबल हेडर होता है। तो हम लोग पहले तो टेबल हेडर ही देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, टी एच देते हैं, और टी एच में क्या है, नेम है, ठीक है। और उसके बाद एक टी एच और है। तो ये समझ लीजिए हम लोगों का एक पहला कॉलन भी क्रिएट हो गया है ना, ये नीचे वाला। और हम लोग ये टी आर लिख करके क्या कर लिए, एक टी आर लिख करके एक रो क्रिएट कर लिए, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। देन टी एच हो गया, एक टी एच और है, वो टी एच क्या है, रोल नंबर है, रोल नंबर है। अच्छा, रोल नंबर हम लोग इसी टी आर में क्यों लिखे हैं, इसी टी आर में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एक ही रो में है, रोल नंबर भी। तो ये चीज़ हम लोगों का हो गया। अगर इसको सेव करें और ये सेव करके जाएं इस पर, तो यहाँ देखिए टेबल डेटा और नेम रोल नंबर दिख रहा है हम लोगों को, तो ऐसा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। और उसके बाद क्या है हम लोगों का, अब है हम लोगों का ये नेम अमित कुमार विशाल, एक रो पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर दूसरा रो क्रिएट करना पड़ेगा, फिर तीसरा रो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रो और क्रिएट करते हैं। तो एक रो में क्या है, नेम है। तो नेम क्या है हम लोगों का, अब जैसे ही ये तो टेबल हेडिंग हो गया ना, अब हम लोगों का क्या है, ये बाकी ये क्या है, टेबल डेटा है ना। और टेबल डेटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीडी से करते हैं, जब हम लोगों को कुछ दिखाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टीआर के अंदर अब क्या करेंगे, टीडी देंगे, और उस टीडी के अंदर क्या देंगे, नेम देंगे, अमित कुमार, ठीक है। और इसका रोल नंबर क्या करते हैं, एक टीडी और देते हैं, और रोल नंबर करते हैं 12, ठीक है। और उसके बाद एक और हम लोगों के पास दो और है टेबल डेटा, विशाल का रोल नंबर 1 है, वसीम का 3 है। तो ये भी तो है, तो इसको भी तो टेबल डेटा में ही देना पड़ेगा ना। यानी कि पहले एक रो और क्रिएट करते हैं, जितना एंट्री रहेगा, मीन्स जितना ये रहेगा, जैसे कि अमित कुमार विशाल, तो उतना हम लोगों को रो क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, टी आर टैग से, टी आर ओपन टैग देन क्लोज टैग। तो इसके अंदर क्या करेंगे, फिर टी डी देंगे, और टी डी देने के बाद विशाल देंगे, और इसका रोल नंबर भी दे देंगे, टी डी रोल नंबर कितना दे देते, इसका 13 देते हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का। और एक हम लोगों के पास टेबल रो है, वो क्या, वसीम है। तो वसीम, और सॉरी, अब देखिए यहाँ एक मिस्टेक हो गया, हम लोग क्या करेंगे, टीडी के अंदर देंगे ना वसीम को, वसीम देन एक टीडी और होगा, वो होगा रोल नंबर का, तो रोल नंबर 14। तो ये हो गया हम लोगों का। तो इसको सेव करते हैं अपना लोग, और क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अभी किस तरह से दिख रहा है, ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 250% है, इस वजह से दिख रहा है। 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या क्या दे रहा है हम लोगों को, अभी इस तरह से दे रहा है। तो अभी इसी तरह से हम लोगों को देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम लोगों का एक टेबल क्रिएट हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट है आपको, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ताकि मैं भी आपको रिप्लाई करके समझा पाऊँ। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है बॉर्डर, कुछ नहीं दिख रहा है, तो CSS के हेल्प से हम लोग आगे सुधार करेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर टेबल में क्या कर सकते हैं, बॉर्डर इज इक्वल हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो ध्यान देखिए हम लोगों का इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लिए हैं, और काफ़ी अच्छे से किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ कमेंट बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार समरी कर देता हूँ क्या क्या मैंने किया है। तो जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, तो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, टेबल लिखेंगे, ठीक है। और उस टेबल लिखने के बाद ओपन और क्लोज टेबल आएगा, और उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, उसके अंदर हम लोग कैप्शन दे देंगे, जो चीज़ जिसके बारे में डेटा है वो कैप्शन दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं।
और उसके बाद क्या करेंगे हम लोगों को यहाँ पर जो भी जैसे कि नेम और रोल नंबर भी है, तो ये क्या है, एक यहाँ पर रो है ना। तो ये एक रो क्रिएट कर लिए, टेबल रो, और उस टेबल रो के अंदर क्या कर दिए हम लोग, टेबल हेडिंग, यानी कि एक बार नेम दिए तो नेम लिखने पर क्या हो गया हम लोगों का, नेम लिखने पर एक कॉलम भी क्रिएट हो गया है ना, और ये टेबल TR लिखने पर क्या हो गया हम लोगों का एक रो क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पर TH के अंदर नेम और TH के अंदर रोल नंबर, तो ये दो कॉलम भी क्रिएट कर लिए इसके अंदर, और एक रो भी क्रिएट कर लिए। अब फिर हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर TR ओपन और क्लोज नहीं है, सॉरी, अब सही है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक था, देन वो सुधार हो चुका है। तो यहाँ पर जितना हम लोगों को रो क्रिएट करना होगा, तो उतना हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, TR टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है, TR टैग लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। दैन कोई प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक फॉर्म में वहाँ बता सकते हैं। गाइज एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल रहा होगा, और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो पहले उसमें हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप उससे जुड़ना ही पड़ेगा आपको, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये कंप्लीट फुल स्टैक अगर आप करना चाहते हैं तो वो चैनल से आप जुड़ जाइए। और कोई नए व्यूअर हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिए। देन हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो।